देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन आपको पता ही 1959 में होता है और 56 में नकेन के प्रपद्यवाद का भी प्रकाशन हो चुका था। प्रपद्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही है। ये एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद एक नकेनवाद भी चलता है इसके साथ साथ में। नलिन विलोचन शर्मा ने चलाया था, कुछ ऐसा कुछ है। इसमें 3 कवि थे कि जो एक अलग ही विचार की बात करते, जैसे मतलब विचार चल गया, बाकी इनका कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अतः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरा सप्तक की भूमिका में लगे हाथ अज्ञेय ने प्रपद्यवादियों को भी आड़े हाथों लिया। इस सप्तक में प्राय व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। कुछ लोगों ने बुद्धिवाद का, उसके अतिरेकवाद का भी विरोध किया। कहीं की निराशा और उदासी भी है, पर इस पर समग्रतः यह उल्लासमय है। काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया है। यही सप्तक की उपलब्धि है। बिंब विधान क्या होता है? कविता में बिंब विधान का बहुत महत्व होता है। कवि किस प्रकार का बिंब रच रहा है, किस प्रकार का बिंब क्रिएट कर रहा है, वो उसकी रचनात्मकता, उसकी कलात्मकता का उत्तरोत्तर बेस्ट और सबसे प्रभावशाली नमूना होता है। बाद में ये काव्यालोचन का केंद्रवर्ती शब्द हो गया। 79 में अज्ञेय ने चौथा सप्तक का संपादन किया। फिर चौथा सप्तक भी आ जाता है। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश दीपक भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर की कविताएं संग्रहित हैं। इस सप्तक में संपादक और कवि अज्ञेय की प्रतिध्वनियों की सुरक्षित करते दिखते हैं। तीसरा सप्तक में काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है और चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकी परिवेश के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि भी कविताएं लिख रहे थे, किंतु तार सबकी है। शोरगुल में इनकी आवाज़ कम सुनी गई। फिर भी नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय सप्तकी कवियों के साथ साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। कह रहे हैं कि एक खास तरह की परंपरा बनने का मतलब ये नहीं कि उस परंपरा के बाहर कुछ नया नहीं लिखा जा रहा है या नया नहीं रचा जा रहा है। बहुत सारे रचनाकार अपने हिसाब से रचनाएं रचते रहते हैं, उनके महत्व को भी हमें समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। पहली प्रवृत्ति है वाद मुक्तता। न वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी है ना। वो किसी प्रकार की विचारधारा को मानती नहीं है, बस रचनाकार की अपनी विचारधारा है। सहजता, सरलता, स्वाभाविकता। पर इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो सकती है। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चिंतता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगुंज इनकी दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मक वैचारिकता को सभी नए कवियों ने स्वीकार किया है। कहीं परंपरा की वर्तमान परंपरा को स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति, कहीं कोरी व्यक्तिकता है तो कहीं व्यक्ति और समाज की टकराहट है। जहाँ तक भाषा का संबंध है, अज्ञेय ने शब्दों में नए अर्थ भरने की बात उठाई है। फंतासी, अन्यापदेश के अतिरिक्त नए अर्थ गर्भ प्रतीकों, बिंबों, विडंबनाओं, विसंगतियों आदि पर कवियों का विशेष ध्यान गया है। अज्ञेय ने भी लिखा है कि ये उपमान मेले हो गए हैं, है ना। ये पंक्ति सुनी होगी आपने। अज्ञेय की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उपमान मेले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। मतलब नया कुछ ढूंढने की ज़रूरत है रचनाकार को, और अगर ढूंढ सकता है, अगर वो कुछ कर सकता है तो उसका महत्व है। नहीं तो फिर, क्योंकि कोई भी चीज़ में जड़ता तो आती ही है और उस जड़ता से मुक्त होने के लिए हमेशा नए विचार की आवश्यकता होती है, चाहे जीवन हो चाहे समाज हो। अगर नदी का पानी भी बहुत समय तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है, ठहर जाता है, तो उसमें भी सड़ांत पैदा हो जाती है। तो मनुष्य मन हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे समाज हो, उसमें इस प्रकार की चीज़ें हमेशा हर युग में घटती चली आई है। इसलिए ये परिवर्तन बहुत लाजमी भी है और बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम करते जाते हैं, इसको हम समझते जाते हैं, तो हमें
बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती चली जाएगी। और नए विचारों का स्वागत करना हमेशा हर पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम किसी एक ही चीज़ पर लट होकर या लट्टू होकर पड़े रहेंगे तो उससे न तो हम अपना भला कर सकते हैं, न अपने समाज का, न अपने परिवार का, न अपने परिवेश का। इसलिए ये आवश्यक है कि हम नए विचार को हमेशा अपनाते चले, समझते चले और जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर जो परिवर्तित नहीं होगा, कहते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ज़िंदगी में इस विधान और इस नए उपक्रम के साथ अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी हमेशा और हमें कुछ न कुछ सिखाती चली जाएगी। और साहित्य तो हमारा सबसे बड़ा संगी साथी, हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला, हमें ज़िंदगी की किताब समझाने वाला, दुनियादारी सिखाने वाला और जीवन में कैसे अनवरत संघर्ष किया जाए, अनवरत चला जाए और अनवरत इस जीवन का आनंद लिया जाए। साहित्य इसी की बात करता है और सदचित आनंद की बात करता है। सच्चे चित्त से आनंद मिलना चाहिए। अगर हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सदचित वेदना, सच्चे चित्त के दुख से, पीड़ा से भी गुजरने की आवश्यकता है और हमेशा कुछ न कुछ नया नया सीखते रहना, नया नया ग्रहण करते रहना और जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना और निराशा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना बहुत ज़रूरी है। किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि दुनियादारी का ज्ञान, जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करें आप। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तो उसमें उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। अगर आप बिजनेस में असफल हो गए हैं, अगर आप लड़की पटाने में असफल हो गए हैं, अगर आप किसी को कन्विंस करने में असफल हो गए तो कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकालें। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है और आपको दुनिया फतह करनी है तो कैसे करेंगे आप। इन सारे सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा और जो इन सवालों का जवाब ढूंढ सकता है, जो इन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी पराजित नहीं कर सकती है। हम शायद किताबों की दुनिया में इतने अधिक मशगूल हो जाते हैं कि हम ज़िंदगी की वास्तविकताओं से कभी परिचित होते ही नहीं या होना ही नहीं चाहते, जबकि हमें ज़िंदगी की वास्तविकताओं से हर दिन, हर रोज़ और हर बार परिचित होने की आवश्यकता है और वो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए ज़िंदगी जो सिखाती है ना, वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा पाएगी और कुछ किताबें जो सिखाती है वो हमें कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखते रहना होगा। अगर हम सीखते रहे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे और हमें आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत कदापि नहीं रोक सकती। लेकिन अगर हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ और मैं तो कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो रोता भी नहीं हूँ और मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है जो उसकी कमज़ोर और उत्तरोत्तर अकेला और उदासीन बनाता चलता है। इसलिए इस प्रकार के भ्रम से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर हम इस प्रकार के भ्रम से बाहर निकल गए तो जीवन को बेहतर कर सकते हैं और सिंपल जीना सबसे बड़ी बात है। हम जितना अधिक साधारण रहेंगे उतना जीवन भी खूबसूरत और हसीन होता चला जाएगा। और साधारण रह कर के अगर हम असाधारण कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा ये पढ़ना लिखना और दुनिया को समझना सार्थक होता चला जाएगा। शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।